बात करते हैं रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज के स्टॉक के ऊपर। ये कंपनी बेसिकली ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जैसे मार्केटिंग टेक्नोलॉजी, डेटा एज अ सर्विस। इसका काम है होटल्स, एयरलाइंस, ट्रैवल कंपनीज को उनके रेवेन्यू को बढ़ाने में मदद करना। इसके Q3 रिजल्ट्स की अगर बात करेंगे तो रेवेन्यू जो है वो अराउंड 10% के आसपास में ऊपर गया था, और वहीं जो इसका प्रॉफिट है वो अराउंड 40% के आसपास ऊपर गया था। तो ये नंबर्स बताते हैं कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है। लेकिन टेंशन वाली बात या चौंकाने वाली बात ये है कि इतने अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी जो प्राइस है इसका कंटिन्यूअसली नीचे गिर रहा है। इस ड्यूरेशन में आपको कोई भी इसके रिकवरी के दिन दिखाई नहीं देंगे। तो ऐसा रीजन क्या है? क्या रीजन है कि ये इतना कंटिन्यूअसली गिर रहा है? तो रीजन है इसके रेवेन्यू गाइडेंस। कंपनी ने अपने अगले क्वार्टर के लिए अपने रेवेन्यू ग्रोथ को, या बोल सकते हैं रेवेन्यू ग्रोथ का जो अनुमान होता है वो कम कर दिया है। पहले ये अराउंड 15% था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन अब इसे कम करके 12 से 13% कर दिया गया है। तो ये पहली बार नहीं है, ये दूसरी बार है जब गाइडेंस को कम किया गया है। इसमें एक डील भी साइन हुई, लेकिन एक दूसरी डील है जो अभी पेंडिंग पड़ी हुई है, जिससे इसका ग्रोथ आउटलुक जो है उस पर असर पड़ा है। उसकी वजह से इन्होंने जो है अपना एक्सपेक्टेशन जो है वो डाउन कर दिया है अगले क्वार्टर के लिए। तो इन्हीं की कारणों की वजह से जो इन्वेस्टर्स है उनका थोड़ा इस पे जो है कॉन्फिडेंस कुछ टाइम के लिए बोल सकते हैं लूज हुआ है, जिसकी वजह से जो है आपको इन्वेस्टर्स का इसमें प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखाई दिया है। अब इसमें रेट गेन का जो मैनेजमेंट है वो क्या बोल रहा है, मतलब आगे नेगेटिव आएगा ये बता रहे हैं। ये अच्छी बात है। कोई भी मैनेजमेंट अगर अपने फ्यूचर ग्रोथ को कम भी दिखाती है तो ये बताती है कि मैनेजमेंट अच्छी है। अपने इन्वेस्टर्स के साथ चीटिंग वगैरह करने के चांसेस इनके ना के बराबर या कम होते हैं। तो जो भी इन्होंने प्रेडिक्शंस किए हैं उनके साथ में इन्होंने ये भी बोला है कि मतलब ये अपने सेल्स और मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, AI ड्रिवन सॉल्यूशंस पर फोकस कर रहे हैं, जो मार्केट की डिमांड और सप्लाई को पूरा करने में इनको हेल्प करेगा। उसके साथ में इनके पास 5.1 बिलियन रुपीस का स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है जो फ्यूचर रेवेन्यू को सपोर्ट करेगा। कितने का? 5.1 बिलियन का। ओके, तो बेसिकली देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में कंपनी को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन लॉन्ग रन के पर्सपेक्टिव से चांसेस ये है कि कंपनी पैसा बना के दे सकती है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनको कंपनी के फंडामेंटल्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वैल्यूएशन वगैरह सबको ध्यान में रख के डिसीजन लेना चाहिए। ये वीडियो मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बना रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट वगैरह करने से पहले अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लेना, खुद रिसर्च करना, उसके बाद डिसीजन लेना। बाकी इसके अलावा अगर पॉजिटिव्स की बात करेंगे तो हमने देखा है पिछले वीडियोज में भी कि इसके ऊपर डेट नहीं है, और पब्लिक का जो स्टेक है वो यहाँ स्टेबल है, यहाँ पे कम हुआ था, तो ये पॉजिटिव है। ओके, पब्लिक का स्टेक यहाँ पे कम हुआ था और अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये न्यूट्रल है, तो ये पॉजिटिव बना हुआ है। ठीक है, ये मेरे लिए पॉजिटिव चीज है। यहाँ पे आपको एक नजर में लगेगा कि यहाँ स्टेक कम हुआ है प्रमोटर का, यहाँ पे भी कम हुआ है, लेकिन वो स्टेक गया किसके पास है? वो गया है FII और DII के पास। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड वाले इसमें अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी मेरे प्रेडिक्शन को, या बोल सकते हैं मेरे डिसीजन को सपोर्ट कर रही हैं, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर रही हैं कि इसमें शायद मुझे नुकसान ना हो। ओके, और इस तरह का मैनेजमेंट कभी भी मुझे दिखता है जो पहले से ही बता देते हैं कि Q4 या Q1 वगैरह में रिजल्ट्स हमारे थोड़े खराब आ सकते हैं, तो जो स्विंग ट्रेडर्स हैं या शॉर्ट टर्म वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनको निकलने का मौका मिल जाता है सही प्राइस पे, सही प्रॉफिट्स पे या कम नुकसान पे। तो ऐसी मैनेजमेंट को अच्छा ही माना जाता है। बाकी आपका क्या थॉट है आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी हेल्प किया होगा डिसीजन लेने में तो एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।